नमस्कार। आज मैं आपको एक साधक का या फिर कह सकते हैं कि मेरे एक क्लाइंट का, जिन्होंने बहुत ही मन लगाकर ये साधना किया था, क्योंकि उनकी कुंडली देखने के बाद मैंने उन्हें कुछ रत्न, कुछ मंत्र और कुछ स्तोत्र पाठ को करने को कहा था। क्योंकि वो इतनी परेशान थी, उस वक्त राहु की महादशा और अंतर्दशा से गुजर रही थी। कहने को बोला जाए तो बिल्कुल नरक सा जीवन उनका हो गया था। ना पति का सुख था, ना सास ससुर का प्रेम था, ना ही रिलेटिव्स या फिर रिश्तेदारों का कोई भी उनके साथ अच्छा व्यवहार था। तो ऐसे में वो परेशान होकर मेरे पास आई थी। जब इंसान हार जाता है तो वो एक बार ज़रूर ही ये सोचता है कि क्यों ना अपनी कुंडली का हम विश्लेषण करवा लें। उन्होंने भी ऐसा ही सोचा। जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनकी कुंडली देखते हुए कुछ ऐसी बातें उनसे कही जिनसे उनकी चौंक जाने वाली स्थिति हो गई थी। क्योंकि ऐसी महादशा और ऐसी अंतर्दशा में लोग बहुत तरीके के एक्सपीरियंस कर बैठते हैं, जो एक सामान्य जीवन के लिए बहुत ही मुश्किल और कष्टदायक होता है। तो ऐसे में मैंने उन्हें रत्न, मंत्र और स्तोत्र दिया। जिस मंत्र को मैंने उन्हें दिया था वो माँ बगलामुखी का मंत्र था। उन्होंने मेरे सारे रेमेडीज़ को यूज़ किए थे। अब इनका अनुभव मैं 6 महीने का अनुभव मैं बताती हूँ। जब इन्होंने मेरे इस मंत्र को और कुछ स्तोत्र को और जब इन्होंने रत्न धारण किया तो उनके बीच का जो सफ़र था, इन सारी चीज़ों को उन्होंने धारण करने के बाद, इस स्तोत्र को पढ़ने के बाद और मंत्र के जाप के बाद जो 6 महीने इनके जीवन में जो चेंजेस आए, मैं उस एक्सपीरियंस की अब बात करूँगी। माँ बगलामुखी को हम सभी जानते हैं कि वो शत्रुओं की सबसे बड़ी नामो निशान मिटा देने वाली देवी हैं, जो स्तंभन करती हैं, जो स्तंभ कर देती हैं। शत्रु कभी भी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, जो भी इंसान माँ बगलामुखी के शरण में होता है। अब इसका एक और भी चरण है जो आपको जान लेना चाहिए, जो है कि माँ बगलामुखी की उपासना करने से आपका बृहस्पति ग्रह बलवान बनता है, मंगल ग्रह बलवान बनता है और साथ में शनि का भी कुप्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ता है। खास तौर पर बृहस्पति को ये बलवान बनाने में इनकी भूमिका प्रमुख होती है। बगलामुखी के साधक के जीवन में कुछ घटनाएं ज़रूर घटती हैं जब वो उनके शरण में जाता है। उसी प्रकार से मेरी ये क्लाइंट भी, इनके 6 महीने का सफ़र जो था, जब इन्होंने शुरुआत में शुरू किया तो करीब 10 दिन तक इन्हें कोई खासा चेंजेस नहीं दिखा था। लेकिन मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ करने के साथ ही इन्हें 10 दिन के अंदर ऐसा अनुभव तो ज़रूर हुआ था कि इनका जो दुखी मन है वो खुश रहने लगा था। 10वें दिन के बाद से 15वें दिन से इन्होंने नोटिस किया कि इनके जीवन में जो लोग बड़े क्रोध के साथ इनसे बात करते थे, इन्हें बड़ी घृणा की नज़र से देखते थे, या फिर इनके साथ उनका व्यवहार जिनका अच्छा नहीं रहता था, वो लोग अनायास ही कुछ न कुछ परेशानियों से गुजर रहे थे। 1 महीने के अंदर इस साधक को अनुभव होने लगा कि शायद इनके इस मंत्र पाठ से और स्तोत्र को सुनने से, रत्न को धारण करने से इनके शत्रु जो थे वो धीरे धीरे सामने आ रहे थे और सामने आने की वजह से कमज़ोर पड़ रहे थे। अब बातों ही बातों में, क्योंकि इनकी जो सास थी वो सास इन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती थी, लेकिन ये टॉर्चर अलग ही लेवल का होता था। कि कोई कोई सास होती हैं कि जो मुंह पर आकर कुछ करती है, भला बुरा कहती है, लेकिन इनकी सास जो थी ये सामने बहुत मीठा बनती थी और पीठ पीछे इनके ससुर, इनके पति, इनके रिश्तेदार को ये बहू के प्रति भड़काया करती थी।
इनके अच्छे गुणों का गुणगान कभी नहीं करती थी जो ये करती थी, लेकिन अगर ये गुस्से में आकर कुछ कह देती थी तो यही इनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती थी, जिसका इनकी सास सारे रिश्तेदार, पति और इसके पति यानी इसके पति, अपने बेटे, अपने पति को और रिश्तेदारों को ये गलत शलत बातें इनके बारे में कहती थी। अब 1 महीने के अंदर इस महिला ने ये भी नोटिस किया कि इसका गुस्सा तो बहुत हद तक शांत हो गया, लेकिन बात बात में इनकी सास का जीभ कटना शुरू हुआ। ये रात को सोते सोते अचानक ही अपनी जीभ काट लेती थी और इस वजह से 10 दिन 15 दिन इनको माउथ इन्फेक्शन या फिर माउथ में कट होने की वजह से, जीभ में कट होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो गई थी। इनके जो रिलेटिव्स थे, जो इनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इनके आपस में ही मतभेद शुरू हो गए थे और ये चाहकर भी जो मेरी क्लाइंट है उसके साथ बुरा व्यवहार ना करके अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिए थे। और अब परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि इनके जो शत्रु यानी कि जो इनके रिलेटिव थे, ख़ास तौर पर ससुराल के तरफ के, ये लोग खुद आकर पहले तो इसके साथ बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन अब इसके साथ अच्छा व्यवहार करके ये अपने ही रिलेटिव्स के बुरा भलाई जितना भी जो निंदा होती है वो इसके साथ करने लग गए और इसे धीरे धीरे अच्छे स्तर पर और अच्छे तरीके से, अच्छी प्रकृति का समझकर इसके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब ये बेचारी, क्योंकि राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा इसका एक कुप्रभाव से गुजर रही थी, तो ये ना अलग हो पा रही थी और ना ही ये अपने जीवन में आगे बढ़ पा रही थी, क्योंकि ये चारों तरफ से बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन मंत्र जाप, रत्न धारण और स्तोत्र के पाठ मात्र से 1 महीने के अंदर का एक्सपीरियंस इसे धीरे धीरे समझ में आया और फिर जैसे ही 6 महीना गुजरा, ये फिर मेरे पास आई और फिर आकर अपने 6 महीने का अनुभव भी इन्होंने बताया। कहा कि जो लोग जो शत्रुता करते थे वो शत्रुता भूल चुके थे, बल्कि मेरी तारीफ करने लग गए थे। मेरे सास ससुर मुझे अब एक पल भी टॉर्चर नहीं करते थे, बात नहीं सुनाते थे, बल्कि मेरी अच्छाइयों के गुणगान करते थे। लेकिन कभी ना कभी इन्हें शक ज़रूर होता था कि आखिर इसमें इतना बदलाव कैसे आया, क्योंकि ये मेरी क्लाइंट है और इन्होंने अपना परिचय बहुत ही गुप्त रखने के लिए मुझसे कहा था। लेकिन ये ज़रूर कहा था कि आप मेरी ये एक्सपीरियंस को लोगों के सामने ज़रूर बताइएगा। इसके मुताबिक, मेरी क्लाइंट के मुताबिक, इनकी सास ससुर को ये संदेह हो रहा था कि शायद ये कुछ गलत कर रही है, कुछ जादू टोना कर रही है, क्योंकि इसके जादू टोने की वजह से ही मेरा बेटा अब मेरा नहीं सुनता, रिश्तेदार अब इसके पास आते हैं और धीरे धीरे सब कुछ मेरे हाथ से छूट रहा है। ऐसा संदेह इन्हें होता भी था, क्योंकि कई बार मेरी क्लाइंट ने इन लोगों के आलोचना सुना भी था, लेकिन फिर भी ये इतने मजबूर थे कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। धीरे धीरे ये बगलामुखी के मंत्र से, जिस मंत्र को मैंने दिया था इन्हें, उस मंत्र के प्रभाव से इनका आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो गया और साथ में इनके जीवन में जो कभी सोचा भी नहीं था, इनका खुद का घर बना, खुद का मकान बना। ये सबकी भलाई के लिए इसने अलग रहने का भी एक डिसीज़न लिया और जिस वजह से ये अलग रहकर अपने सास ससुर को माता पिता से भी ज़्यादा प्रेम ये दिखा सकी। माता पिता से भी बढ़कर इन्होंने उनके लिए किया और सास ससुर भी अब ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि ये भी बहू बेटे को खुश और शांति में देखकर इनको भी कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। तो ये जो एक्सपीरियंस इन्होंने मुझसे जब शेयर किया तो इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे जब ये कह रही थी, और इनकी जो ज़बान थी वो इतने ज़्यादा लड़खड़ा रहे थे
कि ये मुझे धन्यवाद कह रहे थे कि मैम ये सब आपकी वजह से हुआ। लेकिन मैंने उन्हें ये समझाया कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये भगवती ने मुझे माध्यम बनाकर उनकी आराधना करने के लिए मुझे चुना और आपसे कहने को बोला। मैं बस माध्यम हूँ और मेरी माध्यम होने की वजह से आप माँ भगवती के शरण में आ सके। देखिए, ईश्वर कभी खुद आकर नहीं कहते कि आप मेरी आराधना करो। ईश्वर किसी न किसी को गुरु के रूप में, नहीं तो किसी न किसी माध्यम से एक ऐसे इंसान का चुनाव करती है जो आपको राह दिखा सके। मेरा भी काम बस इतना ही है। इसीलिए ये मैं आप लोगों के पास इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप कोई भी, जब आप रेमेडीज़ यूज़ करते हैं और जब आप पूरे मन लगा कर रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, तो याद रखिए ईश्वर आपकी हर मुराद पूरी करता है, हर समस्या को सुनता है। वो बस आपके प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे कम करने में लग जाता है और वो कहता है कि धैर्य मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। तो ये जो वीडियो था, ये एक मैंने आप लोगों के बीच में एक एक्सपीरियंस को शेयर किया है, एक क्लाइंट की एक्सपीरियंस को, जिन्होंने माँ बगलामुखी की आराधना करके, कुछ रत्न धारण करके और कुछ स्तोत्र पाठ से उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही चमत्कार का अनुभव किया है। तो चमत्कार है, बस आपको विश्वास के साथ उसे करना है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।